नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज अपने एक नए टॉपिक से शुरू करते हैं। जैन धर्म या जैन दर्शन। दर्शन उसे कहते हैं वो शास्त्र जो हमें ये बताए कि भगवान है या नहीं, और है तो कहाँ पर है, और नहीं है तो क्यों नहीं, इसके बारे में बताए। तो जैन एक धर्म दर्शन है। जैन दर्शन दर्शन है। सबसे पहले जैन धर्म में जैन धर्म का संस्थापक कौन था, इसकी स्थापना किसने की थी? संस्थापक, इसका संस्थापक था आदिनाथ। और आदिनाथ का ही दूसरा नाम है ऋषभ देव। आदिनाथ ऋषभ देव। फिर जैसे सिख धर्म में 10 बड़े गुरु हुए हैं, इसी प्रकार से जैन धर्म में 24 बड़े गुरु हुए हैं। उन गुरुओं को कहा गया है तीर्थंकर। तीर्थंकर। और कुल तीर्थंकर हुए हैं 24, यानी कुल तीर्थंकर। कुल तीर्थंकर 24। अब इनमें से 2-4 प्रश्न निकलेंगे कि प्रथम तीर्थंकर कौन सा था, इस प्रकार से। तो प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर वही था जो संस्थापक है जैन धर्म का, आदिनाथ या ऋषभ देव। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर। अब सभी जो 24 के 24 तीर्थंकर हैं उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अपने कंपटीशन की दृष्टि से जो जो तीर्थंकर महत्वपूर्ण हैं, 22वां, 23वां, 24वां, उनके ऊपर प्राय प्रश्न आता है, वो पढ़ेंगे। तो ये तो संस्था प्रथम तीर्थंकर हो गया। फिर 22वां तीर्थंकर, 22वां तीर्थंकर था अरिस्टोनेमी। अरिस्टोनेमी 22वां तीर्थंकर था अरिस्टोनेमी। एक बार दिल्ली पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया था कि भगवान श्री कृष्ण के समकालीन तीर्थंकर कौन सा था? अरिस्टोनेमी। तो बताते हैं ये भगवान कृष्ण की और अरिस्टोनेमी की आपस में बातचीत हुई है गीता में। तो बातचीत हुई है तो इसका मतलब ये क्या था? कृष्ण के टाइम का था। भगवान श्री कृष्ण के समकालीन 22वां तीर्थंकर, भगवान कृष्ण के समकालीन तीर्थंकर कौन सा था? अरिस्टोनेमी। अरिस्टोनेमी ये दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है। फिर 23वां तीर्थंकर, 23वां तीर्थंकर, 23वां तीर्थंकर था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। इस पार्श्वनाथ के ऊपर 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो जैन धर्म का इसको ऐतिहासिक संस्थापक कहते हैं। जैन धर्म का ऐतिहासिक ऐतिहासिक संस्थापक पार्श्वनाथ। प्रश्न पूछे जैन धर्म का संस्थापक तो आदिनाथ। जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक पूछे तो पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के जो शिष्य थे, यानी जो अनुयायी थे, वो निग्रंथ नाम से कहलाए। यानी पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? निग्रंथ अनुयायी। निग्रंथ। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? निग्रंथ कहलाते हैं। प्रश्न पूछें निग्रंथ
जैन धर्म के किस गुरु के अनुयायी या तीर्थंकर के अनुयायी कहलाते हैं? तो पार्श्वनाथ। फिर 24वां तीर्थंकर, 24वां तीर्थंकर, इसको अंतिम तीर्थंकर भी कह सकते हैं, अंतिम तीर्थंकर भी कह सकते हैं, अंतिम तीर्थंकर भी कह सकते हैं। और इसको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी। 24वां तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर, वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी। तो ये 3 प्रश्न हो गए। संस्थापक पूछे तो आदिनाथ, ऐतिहासिक संस्थापक पूछे तो पार्श्वनाथ, अंतिम तीर्थंकर पूछे तो महावीर स्वामी, या वास्तविक संस्थापक पूछे तो भी महावीर स्वामी। अब जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं आगे? जैन धर्म के 5 महाव्रत, यानी इनका मतलब क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति जैन धर्म ग्रहण करता है तो उसको 5 बातों का पालन करना होता है। उसको जैन धर्म के 5 महाव्रत कहते हैं। ये 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, यानी जैन धर्म को अपनाने वाला कभी झूठ नहीं बोलेगा, सत्य। 2 नंबर अहिंसा, जैन धर्म का पालन करने वाला हिंसा नहीं करेगा, अहिंसा का पालन करेगा। किसी के साथ मारपीट, किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा, अहिंसा। सत्य, अहिंसा, ऐस्ते, ऐस्ते, तीसरा है ऐस्ते। कई कंपटीशनों में प्रश्न पूछा हुआ है कि ऐस्ते का मतलब क्या होता है? तो ऐस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। फिर चौथा महाव्रत है अपरिग्रह। इसका अर्थ भी कई कंपटीशनों में पूछा हुआ है कि अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आवश्यकता, आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा नहीं करना, धन इकट्ठा नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा नहीं करना, यानी मनुष्य को जितनी उसकी आवश्यकता है उसी अनुसार धन अपने पास रखे, आवश्यकता से ज्यादा धन किसी काम का नहीं। और 5वां है ब्रह्मचर्य महाव्रत, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करे। इस प्रकार से जैन धर्म के 5 महाव्रत हो गए, सत्य, अहिंसा, ऐस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है, कई बार पूछते हैं कि ये 5 महाव्रत किसने जोड़े थे? तो ध्यान रहे ये ब्रह्मचर्य महाव्रत है, ये तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ब्रह्मचर्य महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। बाकी 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, ऐस्ते, अपरिग्रह, ये जोड़े थे पार्श्वनाथ ने, ये जोड़े थे पार्श्वनाथ ने। इस प्रकार से ये 5 महाव्रत हो गई। अब जो अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी, उसके ऊपर प्रश्न ज्यादा पढ़ते हैं, उसके ऊपर ज्यादा पूछते हैं। कहां उसका जन्म हुआ था, कहां उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो क्या ज्ञान था, और किसको उसने सबसे पहले ज्ञान दिया, उसके माता पिता, इस प्रकार से उसके क्या नाम थे, इसके ऊपर ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। तो क्या क्या प्रश्न बनते हैं, चलो लिखते हैं। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, मैंने पहले ही आपको बता दिया जैन धर्म का
24वां तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी, अंतिम तीर्थंकर। सबसे पहले इसके उपनाम, यानी इसको क्या क्या कहते हैं, उपनाम। एक तो ये पार्श्वनाथ है, 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ का अनुयायी था, और पार्श्वनाथ के अनुयायी कहलाए निग्रंथ। तो एक तो इसका उपनाम हो गया निग्रंथ। दूसरा जिन, जिनका मतलब होता है विजेता। और तीसरा इसका उपनाम है केवल्य। केवल्य का मतलब होता है ज्ञानी। निग्रंथ, जिन, केवल्य, महावीर स्वामी के उपनाम। फिर लेकिन देखो, इसका जन्म के बारे में, इसके जन्म की 2 डेट मिलती हैं। इसके जन्म की 2 डेट मिलती हैं। इसका जन्म सबसे पहले हुआ कहां पर था? कुंडग्राम। कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में। कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में 540 बीसी या 599 बीसी में इसका जन्म हुआ था। अब किसी को कंफ्यूज हो कि सर दोनों आ जाए, 540 भी 599 भी, आज तक ऐसा नहीं हुआ है, शायद आगे भी नहीं होगा, एक ही डेट आएगी। अब इसके जन्म की 2 डेट, तो इसकी मृत्यु की भी 2 डेट हैं। मृत्यु की भी 2 डेट हैं। दोनों ही जन्म तारीखों में इसको 72 साल उम्र मानी गई है। तो 540 यदि इसकी मृत्यु हुई थी पावापुरी, बिहार में, पावापुरी, बिहार में, यदि 540 में इसका जन्म हुआ तो इसकी मृत्यु हुई थी 468 बीसी। इसमें से 72 घटा लेते हैं 540 में से। यदि 599 में इसका जन्म हुआ था तो इसकी मृत्यु हुई थी 527 बीसी। इस प्रकार से इसकी मृत्यु की भी 2 डेट मिलती हैं। इसके बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन नाम वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इसके पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। इसकी माता का नाम था त्रिशला। इसकी माता का नाम था त्रिशला। इसकी पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। पुत्री इसके था नहीं, इसकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी अन्नोजा। प्रियदर्शनी अन्नोजा। इसके दामाद का नाम था जमाली। कंपटीशन में दामाद किसी का नहीं पूछते, लेकिन इसका पूछते हैं क्योंकि यही इसका प्रथम शिष्य था। ये इसके बचपन के नाम, माता पिता, पत्नी के नाम इस प्रकार से हो गए। अब देखो, महावीर स्वामी को संसार से विरक्ति पैदा हो गई और उसने घर छोड़ दिया। और घर छोड़ने के बाद वो सन्यासी बन गए और तपस्या की और संसार में ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रश्न यहां पर यह बनता है, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई? तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। कि आयु में घर छोड़ा। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। वह 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद
12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई। अब इसमें आगे प्रश्न जुड़ते जाएंगे। इसको कहां पर ज्ञान प्राप्ति हुई, किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई, किस पेड़ के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई, और इसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो इसने सबसे पहले किसको दिया, और क्या वो ज्ञान था, उसको क्या कहते हैं। तो 12 वर्ष 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, 12 वर्ष की आयु की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई, यानी 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई। अब ज्ञान प्राप्ति स्थान, ज्ञान प्राप्ति स्थान ये है जाम्ब्रिक गांव। जाम्ब्रिक गांव बिहार में पड़ता है। जाम्ब्रिक गांव, जाम्ब्रिक गांव बिहार में पड़ता है। फिर पूछते हैं किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई, तो रिजुपालिका, रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। रिजुपालिका नदी भी यहीं पर है, जाम्ब्रिक गांव के नजदीक बिहार में। किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई, साल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई, तो साल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जाम्ब्रिक गांव में, रिजुपालिका नदी के किनारे, साल के पेड़ के नीचे। अब इसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान इसने सबसे पहले किसको दिया, यानी महावीर स्वामी ने अपना ज्ञान सबसे पहले किसको दिया, अपने दामाद जमाली को, अपने दामाद जमाली को। इस प्रश्न को कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था, प्रथम अनुयायी कौन था, यानी महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। तो जिसको सबसे पहले ज्ञान दिया था वही प्रथम अनुयायी, प्रथम शिष्य था, वो उसका दामाद जमाली। अब महावीर स्वामी को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म का बताया गया प्रमुख आधार या महावीर स्वामी को प्राप्त ज्ञान, एक ही मतलब है इन दोनों प्रश्नों का। यानी महावीर स्वामी द्वारा, महावीर स्वामी द्वारा बताया गया जैन धर्म, जैन धर्म का प्रमुख आधार या प्राप्त ज्ञान, उसको कहते हैं त्रिरत्न मार्ग। त्रिरत्न मार्ग, त्रिरत्न मार्ग यानी तीन बातें बताई, उसको कहते हैं त्रिरत्न मार्ग। इस त्रिरत्न मार्ग में क्या क्या शामिल हैं, सम्यक दर्शन, अच्छे दर्शन में विश्वास करो, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या सम्यक चरित्र भी कह सकते हैं इसको, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये हैं त्रिरत्न, महावीर स्वामी द्वारा बताई गई ज्ञान की बातें। अब आत्मा और परमात्मा के बारे में जैन धर्म क्या कहता है, यानी महावीर स्वामी क्या कहते हैं, यानी जैन धर्म के अनुसार आत्मा होती है,
जैन धर्म के अनुसार आत्मा होती है तथा उसका पुनर्जन्म कर्मों के अनुसार होता है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा होती है और जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है कि पुनर्जन्म कर्मों के अनुसार होता है। अब देखो, जैन एक दर्शन है, दर्शन यानी जैन एक धर्म है। तो जैन कई बार प्रश्न पूछते हैं, जैन धर्म की दर्शन के क्षेत्र में सबसे बड़ी बात, जैन धर्म की दर्शन के क्षेत्र में सबसे बड़ी देन एक सिद्धांत है, उसको स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगिनीवाद कहते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही है। यानी जैन धर्म, बताऊंगा इनका मतलब, जैन धर्म की दर्शन के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में सबसे बड़ी देन, दर्शन के क्षेत्र में सबसे बड़ी देन, सबसे बड़ी देन एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम है स्यादवाद ओब्लिक अनेकांतवाद, अनेकांतवाद ओब्लिक सप्तभंगिनीवाद। सप्तभंगिनीवाद जैन धर्म की दर्शन के क्षेत्र में सबसे बड़ी देन। प्रश्न पूछे, स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। देखो इसका मतलब क्या है, महावीर स्वामी ने कोई प्रयोग किया था, अपने 7 शिष्य बुलाए और एक हाथी लेके आया, उसके ऊपर कोई प्रयोग किया था, किसी को हाथी के पैर के हाथ लगवाए, आंख बंद करके उससे पूछा ये क्या, उसने कहा पैर। किसी के हाथी को कान के हाथ लगवाए, उसने कहा ये क्या है, कान। इस प्रकार से 7 को आंख बंद करके हाथी के हाथ लगवाया, तो उसने कहा सभी सच बोल रहे हैं। उसका कोई महावीर स्वामी ने सार निकाला कि सप्तभंगिनीवाद प्रत्येक पक्ष में सत्यता है। यानी इस धरती के ऊपर, इस धरातल के ऊपर जो भी धारणा है उसके बारे में कोई न कोई थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर है। यानी जहां पर धुआं है उसको हम ये तो नहीं कह सकते आग है, लेकिन थोड़ी बहुत आग जरूरी है। जहां पर धुआं है उसको हम ये तो नहीं कह सकते आग है, लेकिन थोड़ी बहुत आग जरूरी है। तो यही सप्तभंगिनीवाद का अर्थ है। जैन धर्म की दर्शन के क्षेत्र में सबसे बड़ी देन स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगिनीवाद। फिर इसका अर्थ पूछे तो प्रत्येक पक्ष में सत्यता है, प्रत्येक पक्ष में सत्यता है। यानी धरती पर जिसका भी किसी भी सिद्धांत, किसी भी विचारधारा, किसी का भी नाम, कोई भी धारणा, उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर है। अब पूछे स्यादवाद किसके ऊपर आधारित है, यानी स्यादवाद का आधार, तो स्यादवाद का आधार है सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि कपिल मुनि। और ये सांख्य दर्शन 6 दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है, और कपिल मुनि का आश्रम कोलायत बीकानेर में है। तो स्यादवाद का आधार, स्यादवाद का आधार क्या है, यानी सांख्य दर्शन। स्यादवाद किसके ऊपर आधारित है? सांख्य दर्शन। अब देखो, जैन धर्म की एक संगीति हुई थी। जैन धर्म का महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। उसको इतिहास में प्रथम जैन सम्मेलन
या प्रथम जैन संगीति कहते हैं। संगीति का मतलब हुआ सभा, यानी जैन धर्म में भाई कोई किसी समाज में जब कोई बुराइयां आने लग जाती हैं तो उस समाज के लोग इकट्ठा होते हैं कि हमारे समाज में ये बुराइयां नहीं आनी चाहिए। तो प्रथम जैन सम्मेलन जैन धर्म में सुधार के लिए हुआ था, उसको प्रथम जैन संगीति कहते हैं। तो प्रथम जैन संगीति के ऊपर देखो कैसे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति ये हुई थी 300 बीसी, 300 बीसी में हुई थी, 300 बीसी। और कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जो आजकल पटना कहलाता है, और हर्यक वंश के राजा उदयन ने इसे कुसुमपुर के नाम से बसाया था, जो बाद में पाटली ग्राम कहलाया, फिर पाटलिपुत्र कहलाया, और आजकल इसको पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र। तो प्रथम जैन संगीति कहां पर हुई थी? स्थान पाटलिपुत्र। ये मगध की उस समय राजधानी हुआ करती थी। फिर अगला इसके ऊपर प्रश्न पूछे, जब प्रथम जैन संगीति हुई उस समय मगध का शासक कौन था? यानी मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो मगध का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने नंद वंश के राजा घनानंद की हत्या करके चाणक्य के सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना की थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जैन धर्म का ही अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। अब इस प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष कौन था? स्थूल भद्र। किसी भी सम्मेलन, किसी भी संस्था, किसी भी सभा का अध्यक्ष होता है, तो इसका अध्यक्ष था स्थूल भद्र। फिर इसका उपाध्यक्ष, इसका उपाध्यक्ष था भद्रबाहु। प्रथम जैन संगीति का उपाध्यक्ष था भद्रबाहु। और प्रथम जैन संगीति का गलत रिजल्ट निकला, यानी इसका उद्देश्य तो था जैन धर्म की कमियों को मेटने के लिए इसको आगे बढ़ाना, लेकिन इस संगीति के बाद ये जैन धर्म दो भागों में बट गया, इसका विभाजन हो गया। एक तो स्थूल भद्र के अनुयायी, दूसरे भद्रबाहु के अनुयायी। तो यानी प्रथम जैन संगीति के बाद, प्रथम जैन संगीति के बाद, संगीति के बाद जैन धर्म निम्न दो भागों में बट गया। निम्न दो भागों में बट गया। वो भाग देखो कौन कौन से थे। निम्न दो भागों में बट गया। नंबर एक, श्वेतांबर। श्वेतांबर ये किसके अनुयायी थे? स्थूल भद्र के अनुयायी, स्थूल भद्र को मानने वाले, स्थूल भद्र के अनुयायी। और इन स्थूल भद्र के अनुयायियों की क्या विशेषता है? ये सफेद वस्त्र पहनते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं। दूसरा, जब जैन धर्म की स्थापना हुई थी तो यह मूर्ति पूजा के जैन धर्म विरोध में था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ इन्होंने परिवर्तन कर लिया। श्वेतांबर वाले खुद महावीर स्वामी को भगवान मानकर उसकी मूर्ति पूजा करने लगे, यानी ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। यानी महावीर स्वामी को भगवान मानकर उसकी मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं श्वेतांबर वाले।
मूर्ति पूजा करते हैं। ये तो थी श्वेतांबर शाखा, 2 शाखाओं में से। दूसरी है दिगंबर शाखा। दिगंबर बना है दिक जोड़ अंबर। दिक का मतलब दिशा, दिक का मतलब दिशा, दिस अंबर का मतलब वस्त्र, यानी दिशाओं को ही वस्त्र मानते हैं, जो यानी जो निर्वस्त्र रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते, दिगंबर। और दिगंबर थे भद्रबाहु के अनुयायी। भद्रबाहु के अनुयायी, भद्रबाहु के अनुयायी, इनकी क्या विशेषता है? एक तो दिशाओं को ही वस्त्र मानकर नग्न रहते हैं। बोलना मैडम को। दिशाओं को ही वस्त्र मान, बोलना उनको। दिशाओं को ही वस्त्र मान करके नग्न रहते हैं, नंगे रहते हैं। दूसरा प्रश्न इसके ऊपर यह बनता है, ये मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। मूर्ति पूजा विरोधी, यानी श्वेतांबर वाले तो जैन धर्म की जो शाखा है श्वेतांबर, वो तो मूर्ति पूजा के समर्थक हैं, और ये विरोधी हैं, विरोधी हैं। अब